जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषविसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं विधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हमारे यह परम पवित्र दिन प्रतिदिन एक एक करके समाप्त होते जा रहे हैं, या कहें कि एक एक दिन करके हमारे जीवन के अच्छे पलों का, हमारे जीवन के उन्नत पलों का समापन हो रहा है। इन अच्छे दिनों को अपने जीवन में आत्मसात किए बिना यह धर्म के 10 लक्षण जो हैं यह श्रेयस्कर नहीं होंगे। यदि हमने अपने जीवन में उतारने की भावना रखी और हमने यदि अपने जीवन में इन पर्वों को उतारा तो ही हमारा जीवन धन्य है। हमने क्रोध मान माया लोभ असत्य संयम धर्म को धारण किया, तप को धारण किया, सब कुछ किया, लेकिन हमने यदि अपने विकारी भावों का त्याग नहीं किया तो हमारा यह धर्म श्रेयस्कर नहीं है। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। आज हमें अपने मोह राग देश को, अपने इसलिए कहा क्योंकि अनादि से यह मोह राग देश को अपना मानता आ रहा है। इष्ट में राग करता है और अनिष्ट में द्वेष करता है। तो यह जो राग और द्वेष के जो परिणाम हैं, उन राग और द्वेष के परिणामों की यहाँ पर आज हम देखेंगे कि यह जो राग और द्वेष के परिणाम हैं ये कैसे हैं। क्या ये अपने हैं? आत्मा के विकारी भाव क्या ये मेरे हैं या आत्मस्वरूप मेरा है? आत्मा के अलावा जो भी है वह मेरा नहीं है। उस संबंधी चर्चा करेंगे। देखा जाता है जब भी दान की चर्चा, त्याग की चर्चा चलती है, तब दान के स्वरूप की बात सामने आ जाती है। यद्यपि जिनागम में दान को भी त्याग कहा गया है, दान की भी प्रेरणा दी गई है, दान की भी अपनी उपयोगिता है, महत्व भी है, तथा गहराई में जाकर निश्चय से विचार करते हैं तो दान और त्याग में महान अंतर दिखाई देता है। दान और त्याग बिल्कुल भिन्न भिन्न दो चीजें प्रतीत होती हैं। त्याग धर्म है और दान पुण्य है। बात को बहुत अच्छे से समझना है यार। त्याग धर्म है और दान पुण्य है। त्यागियों के रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता। क्या कहा कि त्यागियों के
किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं होता है, जबकि दानियों के पास ढेर सारा परिग्रह पाया जाता है। आज उन्होंने इतने करोड़ रुपए दान दिए, आज उन्होंने इतना दिया, इतना दिया। सुनने में आता है कि नहीं आता है? तो उनके पास में परिग्रह है, दानियों के पास में, लेकिन ज्ञानियों के पास में रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है। प्रवचन सार की टीका में जयसेनाचार्य कहते हैं, निज शुद्धात्म परिग्रहम कृत्वा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्यागा। क्या कहा? निज शुद्धात्म परिग्रह कृत्वा, कि निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य अभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्याग है। बाह्य और आभ्यंतर से परिग्रह से निवृत्ति, उसका नाम त्याग है। आचार्य शिवार ने भी कहा है, एक गाथा कही गई है, उस गाथा में कहा है, णिब्बे गतियं भावै मोहम चैवुण सौबदब्बेषु जो तस्य विच्चागो इति भणिदं जिनबरिं देहिं। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि जो जीव संपूर्ण परद्रव्यों से मोह छोड़कर, क्या कहा? जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा? जो जीव संपूर्ण परद्रव्यों से मोह छोड़ करके संसार देह भोग से उदासीन रूप परिणाम वाला है, उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म कहा है। किसके कहा? कि जो संपूर्ण परद्रव्यों से मोह छोड़ दिया, संसार देव भोगों के परिणाम विचारों से विपरीत है, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, उसे देह से कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई भोगों में कोई रुचि नहीं है, ऐसे उदासीन परिणाम जो रखता है, उसी के उत्तम त्याग धर्म कहा है। आचार्य अकलंक देव ने सचेतन और अचेतन की परिग्रह की निवृत्ति को, सचेतन पदार्थों की और अचेतन पदार्थों की परिग्रह निवृत्ति को उन्होंने कहा है क्या? त्याग। ऐसे अनेक बातों कथनों से स्पष्ट होता है, यद्यपि त्याग शब्द निवृत्ति सूचक है, त्याग में बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग होता है, तथापि त्याग धर्म में निज शुद्धात्मा का ग्रहण, निज शुद्धात्म परिणति में लीनता, उसका शामिलपना होता है। त्याग और दान में बहुत ही अंतर है। एक बात स्पष्ट होती है कि त्याग परद्रव्यों का नहीं, अपितु अपनी आत्मा में परद्रव्यों के प्रति होने वाले जो मोह राग देश के परिणाम हैं, मोह राग देश के कारण से होते हैं, मोह राग देश के परिणाम के कारण से होते हैं, क्योंकि परद्रव्य तो पृथक ही है, हमारी आत्मा से उनका कोई लेना देना है ही नहीं, उनका तो आज तक हमने ग्रहण किया ही नहीं, अतः उनके त्याग का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। उन्हें अपना जाना माना है, उनमें राग किया है, द्वेष किया है, अपना जानना मानना या दर्शन मोह है,
और उसके प्रति जो राग देश के परिणाम है करना है वह चारित्र मूल है। वास्तविकता में तो त्याग पर में नहीं है, अपने में है, और अपने में होता है, मतलब अपने ज्ञान में होता है। आचार्य कुंद ने समय सार में इस भाव को व्यक्त करते हुए कहा है, सव्वे भावे जम्हा पच्चखाये परेतिना दूढं तम्हा पच्चखाणं णाणं णीमामुड़े अव्वा। क्या कहा? अपने से भिन्न पर पदार्थों को ये पर हैं ऐसा जान करके त्याग किया जाता है। ये शरीर किसका है? ये शरीर भी है, हमारा नहीं है। जिस शरीर को हम अपना मानते हैं वह शरीर भी हमारा नहीं है। ये तो पुद्गल की पर्याय है, हमारी आत्मा की पर्याय नहीं है। अपने से भिन्न पर पदार्थों के ये पर हैं, ये मेरे नहीं हैं। शरीर से संबंधित जितने भी समस्त पदार्थ हैं वो मेरे नहीं हैं, राग देश के परिणाम मेरे नहीं हैं। इस प्रकार जान करके इनका त्याग करना, इसलिए तो कहा है जान करके जब वह त्याग किया जाता है तभी वह त्याग, वह प्रत्याख्यान, तब वह प्रत्याख्यान अर्थात त्याग है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में ज्ञान ही प्रत्याख्यान अर्थात त्याग है। त्याग ज्ञान में होता है, अर्थात पर को पर जानकर उसे से ममत्व तोड़ना ही त्याग है। पर को पर जान करके उससे ममत्व भाव छोड़ना ही त्याग है। समय सार में आत्मख्याति टीका में 35वें नंबर की गाथा में एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे को वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है। कोई पुरुष धोबी के घर गया और वहां से वस्त्र लेकर के आया और ला करके और अपना वह वस्त्र समझ करके और सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। किंतु जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्र को छोड़ उसका पकड़ करके खींचता है, उगाड़ देता है उसको कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह वस्त्र बदले में आ गया है, यह मेरा है, सो तू मुझे दे दे। तब बार बार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ वह अपने वस्त्र की पहचान करता हुआ, भली प्रकार से उसकी परीक्षा करता हुआ, यह अवश्य ही वस्त्र मेरा नहीं है, यह वस्त्र तो अवश्य ही दूसरे का है, ऐसा जानकर ज्ञानी होता है। उस वस्त्र को वह शीघ्र ही त्याग देता है। इसी प्रकार से ज्ञाता भी भ्रमवश पर द्रव्यों को भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जान करके उनमें एक रूप हो जाता है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। जब वह श्री गुरु की फटकार लगती है, श्री गुरु की जब फटकार लगती है और श्री गुरु का जब उपदेश मिलता है और जब विवेक जागृत होता है, जब गुरुदेव श्री गुरु कहते हैं
अरहंत देव कहते हैं तू जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तव में एकमात्र ही है। तब वह बार बार उसको समझाते हैं, बार बार उसको सुनाते हैं, बार बार उसको अपने आत्मा के चिन्हों से पहचान करवाई जाती है, परीक्षा करवाई जाती है कि यह जिसको तू अपना मान रहा है यह तेरी वस्तु नहीं है, ये प्रभाव है। यह जानकर के ज्ञानी होता हुआ वह समस्त प्रकार के पर पदार्थों को वह तत्काल ही छोड़ देता है। इससे वह बात स्पष्ट हो जाती है कि त्याग पर को पर जानकर किया जाता है, पर दान में तो यह बात कही नहीं, क्योंकि दान उसी वस्तु का दिया जाता है जो स्वयं की हो। पर वस्तु का त्याग तो हो सकता है, दान नहीं हो सकता। पर वस्तु का त्याग तो हो सकता है, पर दान नहीं हो सकता है। दूसरे की वस्तु उठाकर किसी को दे देना दान नहीं है, इसको क्या कहेंगे? चोरी है। इसको चोरी कहा गया है। दान तो भैया किसका होता है? अपनी वस्तु का। इसी प्रकार त्याग वस्तु को अनुपयोगी अहितकारी जानकर किया जाता है, जबकि दान उपयोगी और हितकर वस्तु का किया जाता है। किसका किया जाता है? त्याग वस्तु को हितकारी और अनुपयोगी, ये मेरी नहीं है, इसको छोड़ दो, इसका त्याग। ये राग मेरा नहीं है, इसको छोड़ दो। ये मल मूत्र मेरे नहीं है, उनका त्याग कर देते हैं, दोबारा याद नहीं करते। लेकिन दान तो हितकारी और उपयोगी वस्तु का किया जाता है। उपकार के भाव से अपनी उपयोगी वस्तु पात्र जीव को देना दान है। कब? उपकार के भाव पूर्वक कि यह वस्तु मैं दे रहा हूँ, इससे इनका जीवन सुधरेगा। मैं जिनवाणी दान कर रहा हूँ, जिनवाणी दे रहा हूँ, तो जिनवाणी देने से इसका कल्याण होगा। यह मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा, इसको उपदेश देने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसे भाव करने मात्र से दान है। आचार्य उमा स्वामी तत्व सूत्र के 7वें अध्याय में भी कहते हैं, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, कि उपकार के हेतु से धन आदि अपनी वस्तु को देना सुदान है। आचार्य पूज्यपाद ने भी लिखा है सर्वासिद्धि में, परानुग्रह बुद्ध्या स्वस्याति सर्जनम दानम, के दूसरे का उपकार हो, इस बुद्धि पूर्वक अपनी वस्तु को देना या अपनी वस्तु का अर्पण करना, वह दान है। दान में परोपकार का भाव मुख्य रहता है और अपने उपकार का गुण रहता है। भाई मैं दान दे रहा हूँ तो इसमें परोपकार की भावना रहती है कि भाई इसका उपकार हो, और हमारा उपकार हो, यह भावना गुण रहती है। हम किसी को दान देते हैं तो पर का उपकार करने के प्रयोजन बस देते हैं, और अपने उपकार को तो गुण किया जाता है। किंतु त्याग में अपना ही उपकार है, दूसरे का नहीं है। त्याग में अपना ही उपकार है, दूसरे का उपकार नहीं है। दूसरे के उपकार के लिए मोह राग द्वेष नहीं त्यागे जाते। क्या कहा? दूसरे के उपकार के लिए मोह राग द्वेष नहीं त्यागे जाते। यह बात अलग है
कि अपने त्याग से प्रेरणा पाकर के अन्य किसी ने भी उसको त्याग कर दिया तो उपकार हो जावे, वो बात अलग है, हैं? कि मैं यह गलत कार्य नहीं करता हूँ, सामने वाला भी ये देख करके सोचने लग जाए कि भाई ये गलत कार्य है, मैं भी नहीं करूँगा। तीर्थंकर आदि जो मार्ग प्रशस्त किए हैं, तीर्थंकरों का जो मार्ग है, उन मार्ग को देख करके यदि हम मार्ग रूप परिवर्तन करते हैं तो ये हमारा उपकार है, परंतु इसमें तीर्थंकरों का कोई उपकार नहीं है। तीर्थंकरों ने उपदेश दिया, आपको ग्रहण करना नहीं करना ये आपके पुण्य के उदय में है, लेकिन तीर्थंकर आदि जो दिन रात चिंतन कर रहे हैं वो उनका ही उपकार है। हम अपनी पुण्य आदि क्रियाएं करेंगे, स्वाध्याय चिंतन मनन करेंगे, इसका पुण्य हमें मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। और यदि कोई गलत बात हम छोड़ते हैं तो वह गलत बात छोड़ते हैं, त्याग करते हैं उसका, तो इसमें पुण्य, इसमें मेरी ही है, मेरे ही फायदा है, दूसरे का भी फायदा है कि भाई मुझे देख करके उसके परिणाम बने, तो थोड़ा बहुत तो बना ना, कि नहीं बना है? कि 10 शराबी थे, 10 शराबियों में से किसी ने, एक ने शराब छोड़ दी, उसको देख करके दूसरे ने भी छोड़ दी, तीसरे ने भी छोड़ दी, तो इससे बताइए फायदा ही हुआ कि नहीं हुआ, ये उपकार ही हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन गौण रूप से हुआ, खुद ने त्याग किया, यह परम उपकार, सौखा उपकार है। यदि कोई दान देता है तो उसका कर्तव्य है कि जिसके लिए दान दिया है उसकी देख रेख भी करे। आज हम देखते हैं अनेक जगह जाते हैं, अनेक तीर्थ यात्राएं वंदनाएं करते हैं, और गए, अपने दान की रसीद कटा दी, और रसीद कटाने के बाद में दोबारा देखा भी नहीं कि वह हमारा जो पैसा है वह कहाँ जा रहा है। वह पैसा कहाँ जा रहा है, किस उपयोग में जा रहा है? हमने तो भैया मंदिर के जीर्णोद्धार में दिया है, तो क्या वो जीर्णोद्धार में लग रहा है? कहाँ लग रहा है? पूजन फंड में दिया तो पूजन में लग रहा है, तिथि फंड में दिया तो तिथि फंड में लग रहा है, जिनवाणी के प्रचार प्रसार में लग रहा है, या जिनवाणी के संयोग साज सवार में लग रहा है, जिनवाणी खरीदने में लग रहा है, वह पैसा लग कहाँ रहा है? यह भी हमारा बहुत जानना जरूरी है। दान दिया है तो यह भी जानना हमारा जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि आपने तो दान दे दिया, अब आपको क्या करना है, आपको क्या मतलब है, आपको उससे क्या लेना देना है, वह कहाँ खर्च हो रहा है, कौन खा रहा है? जब आपने उसे त्याग दिया फिर उससे क्या प्रयोजन है भाई? ऐसी बातें वही लोग करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी बातें वही लोग करते हैं जो या तो दान की परिभाषा नहीं जानते, फिर कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं, कराते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि जो चाहे जो करें, उसमें कोई रोका टोकी नहीं हो, जिससे सही काम करना है तो करे, जिसको जो करना है करे, जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के लिए उसे पैसा दिया था वह हो रहा है या नहीं हो रहा, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे दान भी नहीं देना, अपात्र को दान नहीं देना। जो व्यक्ति, हमें पता है गलत कार्यों में यह पैसा लगाएगा, यह शराब पीने में यह पैसा लगाएगा, उसको दान देने से आप ही पाप बंद बनेगा। यह नशीले पदार्थों का सेवन करेगा, यदि आप उसे दान देते हैं तो इससे आपका ही पाप का बंद होगा। इसलिए पात्र को देख करके दान दें। आगे कहा
दानी को पैसे से मोह छूट नहीं गया है। छूट गया होता तो फिर 1 लाख देकर 3 लाख कमाने को क्यों कहा जाता। कमाने का पूरा पूरा यत्न चालू है। इससे सिद्ध होता है कि पैसे के राग से, त्याग के कारण दान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उपकार के भाव से दान दिया जाता है। यह बात अलग है कि उसकी लोभ कसाय कुछ मंद अवश्य हुई, अन्यथा दान भी संभव ना होता। पर मंद हुई है, अभाव नहीं हुआ। अभाव होगा तो त्याग अवश्य होगा। मोह या राग के आंशिक अभाव में भी त्याग धर्म प्रकट होता है। यही है कि त्यागी को उसका ध्यान भी नहीं आता। जिसे उसने त्यागा है आना भी नहीं चाहिए। आवे तो त्याग कैसा। त्याग उसी वस्तु की संभाल का विकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब वह अपनी मानना जानना भी राग है। उसका जो होना हो सो हो, उससे क्या। चक्रवर्ती जब राजपाट का त्याग कर नग्न दिगंबर साधु बनते हैं तो उन्हें यह चिंता नहीं सताती कि इस राज का क्या होगा, इसे कौन संभालेगा। यदि हो तो फिर त्यागी कि नहीं, उससे उन्हें क्या प्रयोजन है। उन्होंने अपने हित के लिए, अपनी आत्मा की संभाल के लिए राजपाट का त्याग किया है। यदि वे राजपाट की ही चिंता करते रहेंगे फिर उन्होंने त्यागा ही क्या। राज का वे करते भी क्या, मां चिंता ही करते थे, सो कर ही रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दान में परोपकार का भाव मुख्य रहता है और त्याग में आत्महित का भाव रहता है। दान में परोपकार का भाव, भाई साहब दान करो। मैं देखता हूँ वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो पार्टियों के नाम पर, हो हल्ला के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, गलत कार्यों के लिए, शादी विवाह में अनाप शनाप खर्चा करने के लिए, अनेक प्रकार के व्यंजन इत्यादि में, अनेक प्रकार के अनेक सामान खरीदने में, घर में परिग्रह बढ़ाने में धन का संचय करते रहते हैं, लेकिन कभी 1 रुपया भी दान नहीं देते। दान बहुत जरूरी है भाई। कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा हो और कोई माता बहन के पास पैसा नहीं हो तो तुरंत ही पैसा दे करके धर्म कमाएं, उनकी वंदना करवाएं, उनकी व्यवस्था करवाएं। यदि कहीं जिनवाणी प्रकाशन हो रहा हो, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार हो रहा हो, भगवान की वाणी की प्रभावना वात्सल्यता हो रही हो, तो बिना हिचक किए जिनवाणी को तुरंत ही प्रकाशन करवाएं। आज जिनवाणी माँ की सेवा नहीं हो रही है। जिनवाणी माँ के जो पंचम काल में तीर्थंकरों से भी महान है, संसार सागर से पार कराने वाली यदि कोई है तो वह केवल जिनवाणी माँ है। यदि जिनवाणी माँ नहीं हो तो बोलिए क्या होगा इस पंचम काल में। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि, दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। साधु भी यत्र तत्र रहते हैं और यहाँ वहाँ सभी की सुविधाएं नहीं हो पाती हैं कि जाकर के साधुओं से ज्ञान प्राप्त किया जा सके। विद्वानों का इतना संपर्क नहीं हो पाता है कि विद्वानों से जाकर के संपर्क किया जाए।
इन सभी का एक ही हल है, माँ जिनवाणी। यदि माँ जिनवाणी के लिए दान की पुण्य करते हो तो आपको अनंत भाव का पुण्य बनेगा और आपको स्वर्गादिक की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए भैया दान ऐसी जगह करो जहाँ से आपको कुछ लाभ भी हो, क्योंकि दान परोपकार के लिए किया जाता है और उपकार उसमें गौण रहता है, और त्याग तो अपने लिए किया जाता है, समझे। इसलिए आज का यह दिन दान का दिन है, आज का यह दिन बहुत ही स्मरणीय दिन है, और आज का यह दिन अपने जीवन में उतारने का दिन है। अब बात आती है कि दान व्यवहार धर्म है और त्याग निश्चय धर्म है। ये धनादि पर पदार्थ जिन पर लौकिक दृष्टि से अपना अधिकार है, व्यवहार से अपने हैं, उन्हें अपना जान करके ही दान दिया जाता है। लेन देन स्वयं व्यवहार है, निश्चय में तो लेने देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। रही पर पदार्थ के प्रति त्याग की बात, सो पर को पर जानना ही उनका त्याग है। क्या परिभाषा दी? पर को पर जानना, जो वस्तु सौ को सौ जानना, पर को पर जानना ही त्याग है। इससे अधिक त्याग और क्या है? वे तो पर ही हैं ही, क्योंकि उनको त्यागा। पर बात यह है कि उन्हें हम अपना मानते हैं, उनमें राग करते हैं, उन्हें अपना मानना और उसमें राग करना त्यागना है। इसलिए ठीक ही कहा जा रहा है कि पर को पर जानकर उसके प्रति राग का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। पर गहराई से यदि विचार करें तो त्याग मोह राग देश का ही होता है। पर पदार्थ तो मोह राग देश के छूटने से स्वयं ही छूट जाते हैं, वे छूटे हुए ही हैं। इसलिए भगवान को रागी द्वेष परित्यागी कहा जाता है, क्योंकि भगवान के सभी कुछ छूटा हुआ है, ना भगवान के राग है, ना द्वेष है, ना कुछ है, इसलिए त्यागी हैं। यदि आप कहें कि अभी तो यह कहा गया था कि त्याग पर का होता है, और अब कहने लगे कि त्याग मोह राग देश का होता है, भैया आध्यात्मिक दृष्टि से मोह राग देश भी तो पर ही हैं। यद्यपि आत्मा में उत्पन्न होते हैं, तथापि वे आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, अतः उन्हें भी आध्यात्मिक शास्त्रों में पर कहा गया है। जहाँ परोपकार की बात आती है, वहाँ इस संबंध में बात यह है कि यद्यपि कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, तथापि ज्ञानी को भी दूसरों का भला बुरा करने के भाव आए बिना रहता नहीं है, क्योंकि अभी उसके राग भाव विद्यमान है। दूसरी बात यह है कि निश्चय से कोई किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता, पर व्यवहार से तो शास्त्रों में भी एक दूसरे के भला बुरे करने की बात कही गई। भले ही ये बात उपचरित हो, कथन मात्र हो, पर है तो। इसलिए दान जो है व्यवहार धर्म है, परोपकार संबंधी विकल्प पूर्वक ही होता है। यही कारण है कि पुण्य बंध का कारण होता है, बंध के अभाव का कारण नहीं होता है। जो व्यक्ति उससे निश्चय धर्म बंध मान करके बंध के अभाव का कारण मान बैठे हैं, सो वो गलती करते हैं। साथ ही वे पुण्य बंध को ही कारण मानते हैं, अतः व्यवहार धर्म को स्वीकार नहीं करते। पूर्व में हमने देखा भी है, आज अपन ने सुबह जो पढ़ा था, सुबह में जब अपन ने पूजन की पंक्तियाँ पढ़ी थीं, उस समय भी बात आई थी, दान चार प्रकार। भैया दान जो है 4 प्रकार से होता है, और वो भी पात्र जीव को देना चाहिए। यह मुनिराजों की चर्चा है।
तम त्यागी कहो जग सारा, औषधि शास्त्रे अभय आहारा। निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों स्थान समारे। कि निश्चय से तो वास्तव में राग द्वेष का भाव करना ही दान है, त्याग है, और व्यवहार से औषधि दान, अभय दान, आहार दान इत्यादि को दान कहा जाता है। और यह दान संबंधी और भी बहुत सारा विषय है, लेकिन इससे संबंधित आगे की चर्चा अगले वर्ष की जाएगी। आज के लिए इतना ही। तो मैं अंत में एक बात एक और कहूँगा कि दान देने से कभी भी अपने हाथ छुपाना नहीं। दान जितना दोगे उतना ही आपको पुण्य लगेगा। दान, जिनवाणी दान, देवसास गुरु के प्रति समर्पण के प्रति दान, उनकी प्रभावना के लिए दान, और जितना हो सके धर्म की प्रभावना के लिए किए गए सारे काम दान हैं, उपकारी हैं और 100 का ऊपर का उपकार करने लायक हैं। बहुत ओम नमस्ते। जिनवाणी स्तुति। जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती। जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती। जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती, जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती। जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती। जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती। मोहनिगदा गोदमादि गंथिदा, सुदसुरी भासिदा गुणधरादि विरयिदा। वीर मोहनिगदा गोदमादि गंथिदा, सुदसुरी भासिदा गुणधरादि विरयिदा। कुंद कुंद भारती, सुदधरादि धारती। जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती, जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती। जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती। जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती। अन्नान तम हारिणी, सन्नान सुधकारिणी। सुखद संत दायिनी, पार संग धारिणी। अन्नान तम हारिणी, सन्नान सुधकारिणी, सुखद संत दायिनी। पार संग धारिणी। निछत अंधनासदी, समत सम सासदी। जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती, जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती। जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती, जय
दु भारती जय दु भारती जय दु भारती जय दु भारती जय दु भारती विषय विषयेरणं जन्म मरण छेयनं जिन्वयन् मोसहं सन्त हि सुहारसं विषय विषयेरणं जन्म मरण छेयणं जिन्वयन् मोसहं सन्त हि सुहारसम् ब्रह्म पुंजय जारदी भव जल ही तारदी जिनवाणी शारदा श्रिय देवी सरस्वती जिनवाणी शारदा सुयदेवी सरस्वती जय दु भारती 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 परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।